guys, welcome to Zero Fees Classes. Day 71. आज का हमारा टॉपिक है could have के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने could have के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए थे। अब आज हम करने जा रहे हैं could have के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि could have का मतलब होता है सकता था, सकता था। तो सकता था, could have का मतलब होता है सकता था। अब इसके हमने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस कर लिए हैं। अब आज हम करने जा रहे हैं could have के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम इसकी स्ट्रक्चर और इसे सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझते हैं। तो जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो could have का, तो ये जब मैंने कहा था कि जब इंट्रोगेटिव आ जाए तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब ये तो दो है could have, तो अब इन्हें हम दो भाग में बांट देंगे। जैसे could यहाँ पे लिख दिया could, could प्लस क्या करेंगे, हम लगा देंगे फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फिर have तो लगा देते हैं हम इंट्रोगेटिव में, बट अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो not have लगा देंगे, not have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। पहले लग जाएगा could बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर लगा देंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लग गया, जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगा देंगे, फिर not have लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो not have, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट लेट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। Our first sentence is, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता था। तो क्या मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता था? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले यहाँ पे आ गया क्या मीन्स इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए पहले हम सकता था के लिए could लगाते हैं, तो could यहाँ पे लग देंगे could, could। फिर क्या करेंगे, हम लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं तो I लिख देंगे could I, फिर not have लग जाएगा क्योंकि नहीं सकता था के लिए, था की इंग्लिश हैव हो गई क्योंकि सकते की इंग्लिश तो कुड होती है, बस हैव इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसे पास्ट बनाने के लिए। तो कुड नॉट हैव क्योंकि नहीं कर सकता था तो नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हल करना, हल करने की इंग्लिश सॉल्व, SOLVE सॉल्व, और ऑब्जेक्ट क्या है, इस समस्या को दिस प्रॉब्लम THIS, this problem, PROBLEM, problem. So, could I not have solved this problem? Our second sentence. इस हमारा second sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा second sentence है क्या वह मुझे पहले नहीं बता सकती थी, क्या वह मुझे पहले नहीं बता सकती थी? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पहले समझना पड़ेगा। तो पहले सकती थी के लिए पहले could लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो could, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, वह पहले नहीं बता सकती थी, पहले नहीं बता सकती थी, तो यहाँ पे क्या है, नहीं बता सकती थी आ गया, तो लड़की का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो शी लगाएंगे, कुड शी, फिर नॉट हैव लगा देंगे नहीं सकती थी के लिए, नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बताने को इंग्लिश में टेल कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो टोल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे की इंग्लिश मी,
told me. Our first sentence is क्या मैं इस समस्या को हल नहीं कर सकता था? क्या मैं समस्या को हल नहीं कर सकता था? तो could I not have solved this problem? Could I not have solved this problem? Our second sentence is क्या वह मुझे पहले नहीं बता सकती थी? क्या वह मुझे पहले नहीं बता सकती थी? Could she not have told me? Could she not have told me? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और practice करते हैं. Our third sentence. इस हमारा third sentence क्या है students? हमारा third sentence है क्या वह बाजार नहीं जा सकता था? क्या वह बाजार नहीं जा सकता था? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव के लिए सकता था की इंग्लिश पहले लिख देंगे. सकता था के लिए कुड लग गया, COULD कुड. फिर लगा देंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है वह, सकता था है तो लड़के का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ही. कुड ही. फिर नॉट हैव लिख देंगे नहीं था के लिए. नॉट हैव. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना. जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो गॉन. गॉन. और ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार. टू द मार्केट. गॉन टू द मार्केट. टू द मार्केट. MARKET मार्केट. तो क्या वह बाजार नहीं जा सकता था? Could he not have gone to the market? Our fourth sentence. इस हमारा fourth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा fourth sentence है क्या हम वहां नहीं जा सकते थे? सकते थे. क्या हम वहां नहीं जा सकते थे? हाँ बिल्कुल जा सकते थे, पर गए नहीं. तो क्या हम वहां नहीं जा सकते थे? तो इंट्रोगेटिव है तो सकते थे की इंग्लिश पर लिखेंगे सकते थे के लिए कुड. COULD कुड. फिर सब्जेक्ट लगा देंगे हम, सो वी. कुड वी नॉट हैव लग जाएगा नहीं थे के लिए. नॉट हैव. और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? जाना. तो गो की जगह गॉन लगेगा बिकॉज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म. गॉन. और ऑब्जेक्ट क्या है? वहां. तो देयर. THERE देयर. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज क्या वह बाजार नहीं जा सकता था? क्या वह बाजार नहीं जा सकता था? सो कुड ही नॉट हैव गॉन टू द मार्केट. Could he not have gone to the market? Our second sentence is क्या हम वहां नहीं जा सकते थे? क्या हम वहां नहीं जा सकते थे? So could we not have gone there? Could we not have gone there? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और practice करते हैं. Our fifth sentence. हमारा fifth sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा fifth sentence है क्या मैं यह किताब नहीं पढ़ सकता था? क्या मैं यह किताब नहीं पढ़ सकता था? बिल्कुल पढ़ सकते थे अगर आप प्रैक्टिस करते. तो क्या मैं यह किताब नहीं पढ़ सकता था? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? क्या है तो पहले सकता की इंग्लिश करेंगे. सकते को इंग्लिश में कुड लिख देंगे. COULD कुड. देन सब्जेक्ट लगा देंगे मैं, तो आई. कुड आई. फिर नॉट हैव लग जाएगा नहीं था के लिए, तो नॉट हैव लग जाएगा. फिर नॉट हैव. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना. पढ़ सकता था तो पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहते हैं, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी रीड कहेंगे, बट इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा.
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड कहते थे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में रेड कहेंगे। READ रेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। यह है किताब, दिस बुक, दिस बुक, BOOK, बुक। ओके स्टूडेंट्स, क्या मैं ये किताब नहीं पढ़ सकता था? Could I not have read this book? Our sixth sentence, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सिक्स सेंटेंस है, क्या मैं यह काम नहीं कर सकता था? क्या मैं यह काम नहीं कर सकता था? क्यों नहीं कर सकते थे? तो क्या मैं यह काम नहीं कर सकता था, इसको इंग्लिश में कैसे करें? क्या है? तो सकता की इंग्लिश पहले लिखेंगे, सकता के लिए कुड लग जाएगा, COULD, कुड लिख दिया। फिर लगा देंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? मैं। तो आई, कुड आई। फिर नॉट हैव लिखेंगे, नहीं था किसके, नॉट हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम, तो could I not have, तो काम नहीं कर सकता था, तो done, मतलब काम पूरा नहीं कर सकता था, तो done। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम, मतलब यह काम मतलब अपना काम, done this work, this work। तो our first sentence is, क्या मैं यह किताब नहीं पढ़ सकता था? Could I not have read this book? Our second sentence is, क्या मैं यह काम नहीं कर सकता था? Could I not have done this work? Could I not have done this work? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our seven sentence, हमारा seven sentence क्या है students? हमारा seven sentence है, क्या वह नहीं आ सकता था? क्या वह नहीं आ सकता था? इसको इंग्लिश में कैसे करें स्टूडेंट्स? मेरे पास पेज नहीं होता तो मैं यार सिंबल नहीं दे पाती, पर अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस आ जाए जो क्या से शुरू होता हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन सेंटेंस, तो उसके लास्ट में ऐसे सिंबल लगाते हैं। तो क्या वह नहीं आ सकता था, तो इंट्रोगेटिव है, तो सकता की इंग्लिश कुड, तो लिख देंगे COUD, कुड। देन सब्जेक्ट लगा देंगे वह, सकता था, तो वाई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ही, कुड ही। नॉट हैव लगा देंगे नहीं सकता के लिए, नॉट हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? आना। आ नहीं सकता था, तो आने को इंग्लिश में कम कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो केम, CAME, केम। सो क्या वह नहीं आ सकता था? Could he not have came? Our eight sentences, हमारा eight sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा eight sentence है, क्या हम नहीं मिल सकते थे? क्या हम नहीं मिल सकते थे? इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम क्या करेंगे, सकते से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो कुड लिख देंगे यहाँ पे, कुड, देन लगा देंगे सब्जेक्ट, तो हम, कुड वी। फिर नॉट हैव, नहीं थे के लिए, नॉट हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मिलना। मिलने को इंग्लिश में मीट कहते हैं या फिर मीटिंग कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो MET, मीट वही होगा। MEET वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में MET, सिर्फ मेट कहेंगे से, उसे कहते थे मीट। तो मीट, मेट। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है भी कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, कुड वी नॉट हैव मेट। अब फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या वह नहीं आ सकता था? सो कुड ही नॉट हैव केम। और सेकंड सेंटेंस इज, क्या हम नहीं मिल सकते थे? तो could we not have met? So
So students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our ninth sentence. हमारा ninth sentence क्या है students? हमारा ninth sentence है क्या वह इसे हल नहीं कर सकता था. क्या वह इसे हल नहीं कर सकता था? इसको इंग्लिश में कैसे करें? अब यहाँ पे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सकता से स्टार्ट करेंगे. सकते के लिए कुड लगा देंगे, COULD कुड. देन लगा देंगे सब्जेक्ट वह, तो ही. कुड ही, फिर नॉट हैव लगा देंगे. नॉट हैव नहीं था के लिए नॉट हैव. और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हल करना. हल करने को इंग्लिश में सॉल्व कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सॉल्व, SLOVED सॉल्व. और ऑब्जेक्ट क्या है? इसे. सॉल्व दिस, THIS दिस. For 9 sentences, क्या वह इसे हल नहीं कर सकता था? So could he not have solved this? So students, I hope you understand, and students keep note down it. So students, आज जैसे हमने could have के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किए, अब कल हम करेंगे could have के WH सेंटेंसेस. और स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन, ये हिंदी का सेंटेंस आपके लिए है. अगर आपने इसे अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर आप इसकी इंग्लिश कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सेंटेंस क्या है? क्या वह बोल नहीं सकता था? क्या वह बोल नहीं सकता था? अब इसकी इंग्लिश आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है. और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं. आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 कितना हो गया? 8. अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या होगा? 15. आंसर हमारा क्या हो गया? 15 होगा. करेक्ट आंसर हमारा. उसके बाद हमें डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना होगा? 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10. हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है, आयशा 70208 नाम से. अगर आप इसे इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैथ ट्रिक सिखाती हूँ. और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.